प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी योग दर्शन की 23वीं कक्षा है और 23वीं कक्षा में हम समाधिपाद पढ़ रहे हैं। यहाँ तक पिछले दिनों हम यही पाद को पढ़ रहे हैं और समाधिपाद के अंतर्गत हमारा पिछली कक्षा तक 8 सूत्रों तक हमने देख लिया है। 8वां सूत्र था विपर्यय वृत्ति को लेकर। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र था। कल हमने इस व्यास भाष्य को भी पूरा कर लिया था। यदि इस पिछले पाठ में से, पिछली कक्षा में से या और भी पीछे के पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए तो फिर हम पूछ लेते हैं आपसे। जब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। मैं जिसका नाम लूंगा वो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो नियमित हमारी कक्षा में जुड़ते हैं उन्हीं के नाम लूंगा। सबसे पहले बेला माता जी, आप तो नियमित जुड़ते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो विपर्यय वृत्ति होती है इसको प्रमाण में क्यों नहीं लिया जाता? ओम साधु नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जी प्रयास करती हूँ आचार्य जी। हाँ जी। विपर्य वृत्ति जो है ये है विपरीत ज्ञान जी। और जब हमें विपरीत ज्ञान प्राप्त हो रहा है कहीं से भी, तो विपरीत वस्तु का प्रमाण जो है उतना ऑथेंटिक कैसे माना जाएगा जितना सत्य विद्या का या सत्य वृत्ति का हो सकता है। जी मैं इतना समझा तो नहीं पा रही हूँ लेकिन समझ रही हूँ आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये था कि इसको प्रमाण में क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ज्ञान तो हो रहा होता है। जी जी। ज्ञान तो वहां भी हो रहा था, प्रमाणों में भी जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण हमने देखे वहां भी ज्ञान हो रहा है, यहाँ भी ज्ञान हो रहा है। बस इतनी बात है कि उल्टा ज्ञान हो रहा है, झूठा ज्ञान है, ये मिथ्या है। लेकिन इसको प्रमाणों में क्यों नहीं लिया जाता? जी लिखा है ना यहाँ पर, सकस्मान्य प्रमाणम, ये प्रमाणों में क्यों नहीं लिया जाता? जी जो हमारे ऋषि मुनियों ने या जो आप्त जन रहे हैं उन्हीं के कहे द्वारा या प्रत्यक्ष देखकर जब हमें पता चलती है उन्हीं प्रमाणों को हम लेते हैं। तो विपर्य जो प्रमाण है, मतलब विपर्य वालों को प्रमाण इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो विपरीत भी है और आपके द्वारा नहीं है, ऐसा मैं। हाँ, लगभग आपका प्रयास ठीक है, पर जो एक सही उत्तर आना चाहिए वो आया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, औरों से देख लेते हैं एक बार बात करके। जी धन्यवाद। हाँ जी। अंकुश आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी विपर्य वृत्ति में ये लिखा ना यतः प्रमाणेन बाध्यते, जी। में हट जाता है प्रमाण। हाँ, कैसे? इस वजह से हम इसको ले नहीं सकते इसमें। नहीं, कैसे हट जाता है वो बात समझाइए थोड़ा। जैसे हमें विपरीत ज्ञान होता है ना, जी। मतलब हम किसी दूर से किसी रास्ते को देख रहे हैं, हमें होता है सांप का आभास होता है, लेकिन इसमें मतलब फिर वो प्रमाण से सांप नहीं होता जी। लेकिन होती वो रास्ते ही है, हमें आभास होता है कि वो सांप है। हाँ तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें हट जाता है, जी। पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, हाँ विपरीत ज्ञान होता हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। है। यहाँ तक बात ठीक है, पर अभी और देख लेते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। आदरणीय श्रीमान राजवीर जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, प्रमाण के लिए आवश्यक ये होता है कि उसमें निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त हो।
जी उसमें संशय की कोई भी गुंजाइश ना रहे। जी और चूंकि इसमें निश्चयात्मक नहीं है, इसलिए विपर्यवृत्ति को प्रमाणों में शामिल नहीं करते। क्या बात है, बहुत सुंदर शोभनम। ये है उत्तर एकदम जो सटीक होना चाहिए। प्रमाण तो सही सही ही ज्ञान कराता है, यथार्थ विषय वाला होता है। देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर, भूतार्थ विषयत्वात् अप्रमाणस्य। ये तो सत्य ही ज्ञान कराता है, यथार्थ बोध कराता है प्रमाण, जबकि इसमें सही ज्ञान होता नहीं है। वस्तु दूर हो सकती है, वस्तु अत्यंत पास हो सकती है, इंद्रियों का दोष हो सकता है, चित्त वहां वस्तु पे ना लगा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए हमको यथार्थ बोध नहीं हो पाता, इसलिए इसको प्रमाण में नहीं लिया जाता। इसलिए इसको क्या कह दिया, इसलिए इसको विपर्यय वृत्ति, एक अलग वृत्ति का नाम दे दिया। ये है बस कारण। और प्रमाण से बाधित हो जाता है, प्रमाण से हट जाता है। प्रमाण से तो सही सही ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ प्रमाण हो नहीं पाता ठीक से, इसलिए। चलिए, बहुत सुंदर आपका उत्तर रहा। आगे और देखते हैं। जी, विकास शुक्ला जी हैं, आपने हाथ भी खड़ा किया हुआ है, तो आप ही बताइए, इस विपर्यय वृत्ति के कुछ उदाहरण बताइए व्यावहारिक जीवन के, जब हम बहुत प्रकार से विपर्यय वृत्ति आ रही होती है हमारे भीतर। विकास शुक्ला जी। नाम लेते ही लेफ्ट हो गए है ना। चलिए कोई बात नहीं। दीपक राणा जी, आप बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसके उदाहरण उदाहरण तो बहुत सारे हैं। जैसे कि हम किसी भी वस्तु को जैसे हम किसी व्यक्ति को दूर से देखते हैं, जी कई बार हमें संशय हो जाता है कि ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है, और कई बार हमें भ्रांति हो जाती है, हम वो व्यक्ति दूसरा होता है और हम उसे दूसरा समझ लेते हैं। हाँ जी या घर पर भी ऐसी स्थितियां आ जाती है, जैसे शर्ट में कोई शर्ट मेरे भाई की है और उसे कोई और मेरा तीसरा भाई पहन ले, जी तो मुझे कई बार ऐसी भ्रांति हो जाती है ये वही है, तो ये मिथ्या ज्ञान, हाँ ये विपर्य वृत्ति में आ जाएगा। जी, बहुत और ये सुंदर। प्रमाण की कोटि में, जी प्रमाणिक कोटि में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रमाण जो होता है एकदम आपको यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। उसमें कोई संशय और भ्रांति की कोई भी उसमें वो नहीं होती, बिल्कुल भी कोई जो उसमें कोई संशय भ्रांति नहीं रहता, हाँ उससे रहित होना चाहिए, इसलिए ये प्रमाणों की कोटि में भी नहीं आता। हाँ, बहुत सुंदर शोभनम, एकदम बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और देख लेते हैं, बाकी लोगों से भी उदाहरण पूछ लेते हैं ताकि स्पष्टता हो जाए। भैया हैं, आप बताएंगे, हाथ खड़ा किया हुआ है। अभी मैं 1 सेकंड में, अभी यात्रा में मैं अभी बात करता हूँ, अभी किसी और का नंबर है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। धर्मवीर सिंह जी हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। धर्मवीर सिंह जी। जी जी आचार्य जी, हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी इसका जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं जी और ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाके रुकी और बगल बगल में दूसरी ट्रेन खड़ी है जी और दोनों ट्रेन खड़ी है, लेकिन अब वो दूसरे वाली ट्रेन चली जी और हमें ये लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, तब लगता है कि नहीं हमारी खड़ी है और ये दूसरे वाली ट्रेन जा रही है। हाँ, उल्टा, यदि उल्टा ज्ञान हो रहा है, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल मान सकते हैं। हो तो ये प्रत्यक्ष से ही रहा है, लेकिन उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं बता हाँ जी जी, बताइए। जी जी जी, बताइए। ओ, हाँ जी, बोलिए। आपने जो विपर्य वृत्ति का एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था, मृग मरीचिका वाला, मृग तृष्णा वाला। जी जैसे रोड पे हम सड़क आदि स्थानों पर चलते हैं, वहां पर ऐसी अनुभूति होती है कि सामने कुछ दूरी पर जल भरा हुआ, लेकिन जब समीप जाकर देखते हैं तो वहां पर जल जैसा कोई भी तत्व या पदार्थ नहीं होता। जी तो विपर्य वृत्ति का विपर्य का सबसे सटीक उदाहरण है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है एकदम। एक छोटी सी शंका थी। हाँ जी, बताइए। एक शब्द होता है मृग तृष्णा, एक होता है मृग मरीचिका, जी दोनों समान ही है अलग अलग?
अब ऐसा तो कोई जो व्याकरण के गहरे जानकार हैं वही बता पाएंगे मरीचिका और तृष्णा में क्या अंतर है। या एक बार देख के बता देंगे इसको और अच्छे से कभी। तक मुझे ध्यान है जहाँ तक अभ्यास स्वाध्याय किया है हाँ कि जी। दोनों लगभग एक ही समानार्थी या उसमें प्रतीत होते हैं, हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा संख्याती जो है मतलब पूछ लेते हैं, हाँ लेकिन विपर्य वृत्ति का ये उदाहरण सबसे सटीक। हाँ जी। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जी। अचला माता जी आप बताइए। जी आचार्य। आचार्य जी, जैसे किसी कम रोशनी वाले रूम में हम जाए जी। वहां पे कोई रस्सी का टुकड़ा लटक रहा है तो किसी को वो सांप दिखाई देगा, किसी को वो पानी की धारा दिखाई देगी, जी। किसी को वो माला दिखाई देगी, जबकि है वो रस्सी का टुकड़ा। जी। तो कम रोशनी के कारण हर किसी की वो परसेप्शन डिफरेंट है कि सबको अलग अलग चीज दिखाई दे रही है। तो ये एक मिथ्या ज्ञान है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक बहुत सुंदर उदाहरण बता दिया, व्यावहारिक जीवन का ही है, होता रहता है हमारे साथ ऐसा। और रात को जैसे हम कभी सो रहे हैं तो खिड़की में से बाहर से रोशनी आती है तो हमें रात को नींद खुले तो लगता है कि बाहर दिन चढ़ गया है जी। लेकिन टाइम देखो तो रात के 2 या 2:30 बजे ही है। हाँ। तो वो एक तरह का मिथ्या ज्ञान है कि हमें लगा कि बाहर रोशनी है तो ये सूर्य की रोशनी है, जबकि है वो बाहर आर्टिफिशियल लाइट। जी जी तो जी बिल्कुल। ये भी एक मिथ्या ज्ञान है। हाँ, बस उल्टा ज्ञान होना चाहिए, वो जो सत्य है उसके विपरीत जो भी ज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आएगा, विपर्य वृत्ति बन जाएगी वो हमारे भीतर। ठीक है जी जी। चलिए अब एक कुछ और आगे की बात करते हैं। इसमें बहुत गहरी बात है, कल कक्षा के अंत में वो बात आप सब लोगों के सामने रखी थी, मैं चाहता हूं एकदम अच्छे से विचार करके आप लोग उत्तर दीजिएगा। वृत्तियां दो प्रकार की बताई थी शुरू में, मतलब दो भेद बताए थे उनके, एक होता है अक्लिष्ट और दूसरा होता है, क्षमा कीजिए, पहला होता है क्लिष्ट वृत्तियां और दूसरा होता है अक्लिष्ट वृत्तियां, और ये 5 प्रकार बताए थे। तो इन 5 प्रकार की वृत्तियों को कैसे हम क्लिष्ट में रखेंगे और अक्लिष्ट में रखेंगे, ये चर्चा हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन इस विपर्य वृत्ति को आप लोग समझाने का प्रयास कीजिए कि कैसे तो इसको हम क्लिष्ट में रखें, कि कौन कौन सी वृत्तियां जो विपर्य से संबंधित होंगी वो तो क्लिष्ट में जाएंगी, और ऐसी कौन सी वृत्तियां हमारे व्यावहारिक जीवन में चलती रहती हैं जिनको हम अक्लिष्ट में ले जाएंगे। तो ये बात आप रखने का प्रयास कीजिए। सागर भाई जी आप रखेंगे? नमस्ते भैया जी, एक बार प्रश्न दोहराना। हाँ, ये विपर्य वृत्ति को क्लिष्ट में कैसे रखेंगे, अक्लिष्ट की चर्चा बाद में करेंगे, पहले क्लिष्ट बताइए, क्लिष्ट में कैसे जाएगी ये। विपर्य वृत्ति को? हाँ जी भैया थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, जब तक आप किसी और से पूछ लीजिए। ठीक है, अनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया जैसे चंद्रमा दिख रहा है तो चंद्रमा एक ही है लेकिन 2 दिखाई देते हैं, तो ये मतलब मतलब क्लेश युक्ति हो गया ना, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक ही हुआ ना, है एक लेकिन 2 दिख रहे हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि ये मतलब एक जो भी हमारे में मतलब गलत ज्ञान जो है वो मतलब क्लेश युक्त है, अविद्या युक्त है, तो वो क्लिष्ट वृत्ति में ही आएगा, अक्लिष्ट वृत्तियों में नहीं आएगा ना आचार्य जी। आएगा, लेकिन कैसे आएगा अभी वो बात स्पष्ट नहीं हुई। क्लिष्ट वृत्तियों की पहचान क्या है माता जी वो बताइए, किसी हम कैसे पहचाने कि ये वाली वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। जैसे आचार्य जी मतलब ये झूठ बोलना भी एक मतलब वृत्ति है, लेकिन एक सत्य बोलना तो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, सत्य बोलना भी क्लिष्ट में ही आएगा। सत्य बोलना लेकिन हाँ, योग मतलब जो साधना में हम साधना में जाना चाहते हैं तो हमें मतलब उनको मतलब संस्कार नहीं बनने चाहिए, ये निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी ना आचार्य जी। नहीं मतलब हम कोई भी कार्य दान कर रहे हैं तो दान की मतलब करना चाहिए, लेकिन हमें अपने नाम कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें जो है वो परमात्मा को ही अर्पण करके मतलब उनको ही समर्पित करना चाहिए, तो वो अक्लिष्ट वृत्तियों में आ जाएगा, नहीं तो उसके भी संस्कार बनते, ये मेरे समझ में आ रहा है।
बातें आपकी ऐसा नहीं है कि गलत हैं पूरी तरह से, पर जो सच में क्लिष्ट की पहचान जो ऋषि ने बताई, महर्षि व्यास ने जो कही थी, यदि वो हमको पकड़ में आ जाए, वो हमको याद रहे, तो फिर हमारे सामने 1000 एग्जाम्पल ला के रख दें, हम सबका क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि कहाँ तो क्लिष्ट में जाएगी और कहाँ अक्लिष्ट में जाएगी। और यदि अच्छा वही जी, हमको, मुझे हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इतना ही मैं, समझ में आ रहा है। जी जी, मैं समझता हूँ आपकी बाधा है, पिछले दिनों आप नहीं पढ़ पाए, एक समस्या है आपके साथ, तो कोई बात नहीं, अभी आप देखते रहिए, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं एक बार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मेरा जी। नाम भोला था, टेक्निकल इशू से अच्छा मैं बात कर पाया था जो जी, है। कोई बात नहीं जी, बताइए। तो इसके अंदर क्या नाम है, अक्लिष्ट के अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 अविद्या हैं। ये कलिष्ट में आती है। अक्लिष्ट में राग, ये क्या नाम है अपना ज्ञान, वैराग्य, ये जब आती है मन के अंदर, ये अक्लिष्ट है। हाँ जी, ठीक है। और क्लिष्ट की और क्या पहचान होती है? अक्लिष्ट की नहीं, क्लिष्ट, क्लिष्ट की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, हाँ, अभिनिवेश, नहीं ये तो बता, 5 है। हाँ ये तो बता दी कि इसके मूल में इसका जो कारण होता है वो ये क्लेश होते हैं, ये बहुत बढ़िया बता दिया आपने, लेकिन एक और पहचान होती है। इसमें हम कर्म करते हैं, इसके अनुसार हमें उसका फल मिलता है, जो है कर्माशय पैदा करते हैं हाँ ये 5। हाँ, फल नहीं मिलता, कर्माशय बनता है, यानी कर्माशय को बनाने वाली होती है क्लिष्ट वृत्तियां। बहुत सुंदर, तो है ना, कर्माशय भी जो है हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये पहचान हो गई। एक बार किसी से अक्लिष्ट वृत्तियों की पहचान पूछ लेते हैं। सोनाली बहन जी कक्षा में जुड़ी हुई है, हाथ भी खड़ा किया हुआ है। आप बताइए, अक्लिष्ट वृत्तियों की पहचान क्या होती है? ओम अजय जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए। अजय जी, एक्चुअली मैंने खड़ा इसलिए किया था, मुझे कुछ और मतलब योग दर्शन से संबंधित है और आपने उससे संबंधित कुछ और पूछना था, तो इससे किया था, पर आपने अभी पूछ लिया क्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियों की। तो अजय जी क्षमा करें, क्योंकि अभी कक्षाएं मैं रेगुलर नहीं ले पा रही, एक्चुअली मैं बाहर हूँ अभी, कोई बात तो नहीं, सिर्फ सुनना ही रह रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा जी, वो मैं बस इतना आपसे जानना चाह रही थी कि जो वैराग्य की बात आ रही है, तो वैराग्य सिर्फ एक वैराग्य को किस रूप से हम देखते हैं? लाइक मतलब वैराग्य की परिभाषा क्या होती है अजय जी? इनकी श्रेणियां भी होती है और मतलब इनके स्तर भी होते हैं, या हर किसी व्यक्ति को वैराग्य एक ही रूप में दिखते हैं? ठीक है, मतलब वैराग्य को एक ही रूप से हम माप सकते हैं या उसकी अलग श्रेणियां भी होती हैं? क्या परिभाषित करती है वैराग्य अपने आप को? हाँ बताते हैं। अभी 8वां सूत्र चल रहा है, 15वां सूत्र वैराग्य को लेके है, 15वां, और यहाँ तक आने में हमको 22 दिन लगे हैं। हो सकता है 10-12 दिन और लगे वैराग्य तक पहुँचने में, और अकेले वैराग्य को समझने में शायद 3-4 दिन लगेंगे। तो अभी तो वैराग्य नहीं बता सकते, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, 10-12 दिन की, वैराग्य आएगा और धूमधाम से देखेंगे। धूमधाम से मतलब खूब विस्तार से देखेंगे वैराग्य को। ठीक है जी। प्रीति, आप बताइए, अक्लिष्ट वृत्तियों की पहचान क्या है? प्रीति, आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, और कोई बताएंगे? भैया मैं हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, अक्लिष्ट, मैं बताऊं? सागर भाई जी बता रहे हैं अभी, जी बताइए। भैया मेरे को तीनों को उत्तर देने मेरे हिसाब से दूं क्या मैं? नहीं, पहले अक्लिष्ट वृत्तियों को बताइए, इनकी पहचान क्या होती है? भैया अक्लिष्ट व्यक्तियां है ना, वो हमको निष्काम कर्म की ओर बढ़ाती है, प्रवृत्त करती है और वो मोक्ष की ओर प्रवृत्त करती है। उसके कोई फल नहीं मिलते हमें, क्योंकि हमारे प्रत्येक प्रकल्प, कर्म और ध्येय, लक्ष्य सब मोक्ष की ओर होता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक ही भाव रहता है कि हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, ये हमारे मोक्ष के लिए साध्य होगा। तो ये निष्काम कर्म की ओर जाता है और उस निष्काम कर्म की कोटि में चली जाता है, जिससे हम कर्म के जो बंधन रहते हैं, जो कर्म के फल होते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और
और धीरे धीरे हम विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं और उसके बाद में यानी कि वो एक समाधि की फिर अच्छी स्थिति बन जाती है और उससे योगी जान लेता है कि ये जो क्लिष्ट कर्म है वे कर्म फल देने वाले हैं और अक्लिष्ट कर्म है जो वो फल नहीं देने वाले। तो योगी है जो वो कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है, मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए वो निष्काम कर्म की ओर आगे प्रवृत्त होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं इनसे कर्माशय नहीं बनता, ये आपने एक पहचान बताई। साथ में एक बताया कि मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होती हैं और इन वृत्तियों से युक्त होकर व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म वो होते हैं जिनसा कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन एक पहचान महर्षि व्यास जी ने बताई थी, वो पहचान कोई बताएंगे? अक्लिष्ट वृत्तियों की एक विशेष पहचान और होती है। जी मैं प्रयास करूं। बताइए। जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं तो वो नहीं, अक्लिष्ट वृत्तियां। जी, जैसे हम अक्लिष्ट वृत्तियों को देखेंगे तो जैसे उद्देश्य तो लगभग सेम ही रहता है दोनों का, क्लिष्ट का भी और अक्लिष्ट का भी। तो ये जो होता है तो ये मोक्ष या बंधन के कारण जानने वाला, उसकी विधि जानना और जिसके मूल में मोक्ष हो वही वृत्तियां क्लिष्ट कहलाएंगी। नहीं, अक्लिष्ट की बात चल रही है, क्लिष्ट की नहीं। और दोनों का लक्ष्य एक कैसे होता है? जैसे मान लो वेद पढ़ने का ले लेते हैं हम उद्देश्य। मान लो दो व्यक्ति हैं जैसे, तो वो दोनों वेद पढ़ना चाहते हैं। तो अगर मान लो इसमें हम परोपकार को ध्यान रखें, सरोपकार का ध्यान रखें, प्रचार प्रसार का इस चीज का ध्यान रखें और ये सोचे कि हमें डिग्री मिलेगी, सारे वेद हम कंठस्थ कर लेंगे तो हमें कोई सर्टिफिकेट जैसा मिलेगा, तो ये वाली चीजें तो आ जाएंगी क्लिष्ट वृत्तियों में। और यदि वो सोचता है कि मतलब मैं जानूं कि ये बंधन का कारण क्या है, इससे कैसे हम निकल सकते हैं, यदि हम इस विषय को सोच करके हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो ये अक्लिष्ट में आ जाएंगे। ठीक है, वो जो बात मैंने पूछी थी वो नहीं आ रही है। मैंने कहा था अक्लिष्ट वृत्तियों की एक और पहचान बताई है, वो विशिष्ट पहचान और है जो महर्षि व्यास जी ने बताई है, वो चाहिए बस। जी नीति, हाँ नीति माता जी, नीति, हाँ जी माता जी आप बताइए। जिसके मूल में विवेक ज्ञान होता है, ख्याति विषय ज्ञान, हाँ जी, ये जो विकृतियां बनती है। हाँ, ये तो सागर जी ने बता दिया था। एक और पहचान बची हुई है। आचार्य जी मैं कोशिश करूं? हाँ जी बताइए माता जी। क्लिष्ट वृत्तियों के विपरीत जो वृत्तियां होती हैं उनको अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। तो क्लिष्ट वृत्तियां जो हैं वो कलेश पैदा करने वाली जी, तो उनके विपरीत जो वृत्तियां सुख प्रदान करने वाली हैं, परमात्मा के साथ जोड़ने वाली हैं और जिनसे कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं बन पाता और आगे जाके आत्मस्वरूप के दर्शन कराने वाली हैं जी। अगर ऐसे चित्त में संस्कार हम इकट्ठे करते रहते हैं तो इस तरह की जो वृत्तियां बनती हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां होंगी। वही बात दोहरा दी आपने जो अभी बाकी लोगों ने कही, लेकिन मैं बार बार सब लोगों से एक बात कह रहा हूँ। दो पहचान बताई थी बस मुख्य रूप से महर्षि व्यास जी ने। पहली बताई थी कि अक्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो ख्याति विषयक होती हैं, ख्याति वाली। रुकिए तनिक, जब तक बात पूरी ना हो जाए ऐसे बीच में मत बोलिए कृपया। एक दूसरी पहचान और बताई थी महर्षि व्यास जी ने, वो बताइए। अब कौन बताएंगे, बताइए। अच्छा जी मैं बोलूं क्या? हाँ। जी दीपक राणा जी आप बता दीजिए। चलिए आचार्य जी, जो चित्त, जो हमारा त्रिगुणात्मक चित्त है, उसके जो 3 तरह के गुण है, हाँ जी, उन गुणों को जन्म देने का जो सामर्थ्य होता है वो अक्लिष्ट वृत्तियों से वो समाप्त हो जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम सटीक उत्तर, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। इसे कहते हैं स्वाध्याय, इसे कहते हैं चिंतन मनन करना। जैसे फिर बता दीजिए। हाँ मैं बताऊंगा, अभी इस बात को मैं भी दोहराऊंगा। अक्लिष्ट वृत्तियों की पहचान होती है कि सबसे पहली पहचान तो उन्होंने ये बताई कि ये ख्याति विषयक होती हैं। ख्याति विषय का मतलब ज्ञान युक्त होती हैं या ख्याति की ओर बढ़ाने वाली होती हैं, विद्या की ओर बढ़ाने वाली होती हैं। और ख्याति वो वाली ख्याति, सत्पुरुष अन्यता ख्याति, जहां जाके जीवात्मा अपना और चित्त का
दोनों का भेद पता कर लेता है, बोध हो जाता है, उसको ख्याति कहते हैं। ये होती है अक्लिष्ट वृत्तियों की पहचान। दूसरी पहचान बताई थी महर्षि व्यास जी ने कि गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः, गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं। गुणों का अधिकार क्या होता है? जो हमारा चित्त त्रिगुणात्मक बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से, इन तीनों गुणों का काम समाप्त होने लगता है। जो उनको अधिकार दिए गए हैं तीन गुणों को, कि आपको भोग कराना है आत्मा को और मोक्ष कराना है, ये अपना अधिकार पूरा कर लेते हैं, काम पूरा करा देते हैं। फिर उसके बाद वो जो चित्त है वो अवसित अधिकार हो जाता है। अवसित अधिकार होने का मतलब उसका काम समाप्त होने लगता है, फिर गुणों का अधिकार नष्ट हो जाता है वहां पे जाके। ये होता है अक्लिष्ट वृत्तियों से। इतनी पावरफुल होती हैं, इतनी महत्वपूर्ण होती हैं ये। और सामान्य रूप से जो सागर भाई भी बता रहे थे, या बार बार हम भी कहते रहते हैं, वो एक तात्पर्य से एक और पहचान ले ली जाती है कि ये जो वृत्तियां होती हैं मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होती हैं, और ऐसी मुक्ति की ओर बढ़ाती हैं कि जहां जीवात्मा जो भी कर्म करता है उसका कर्माशय नहीं बनता, और वो निरंतर मुक्ति की ओर, अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है इन वृत्तियों को लेके। ये भी एक पहचान तात्पर्य से निकाल ली जाती है इसमें से। तो अब देखिए, मूल में प्रश्न वहीं आता है जहां से हम चले थे। ये तो मैंने अलग से प्रश्न इसलिए पूछे ताकि एक स्पष्टता सबको आ जाए। ये विपर्यय वृत्तियां जो होती हैं, इसको अक्लिष्ट में कैसे रखें, कैसे देखें कि ये अक्लिष्ट, ये जो विपर्यय वृत्ति होती है, झूठा ज्ञान जो होता है, मिथ्या ज्ञान, झूठी बातें, ये भी हमको कैसे अक्लिष्टत्व की ओर पहुंचाने वाली होती हैं, कैसे मुक्ति की ओर बढ़ा देती हैं, वो उदाहरण चाहिए, वो बातें बताइए। अब बताइए कौन प्रयास करेंगे? रुकिए तनिक, अभी तो उन्हीं लोगों के हाथ बार बार खड़े हो रहे हैं जिन लोगों ने पहले बता दिया है। बाकी जो लोग साइलेंट मोड में हैं, जो लोग बोल ही नहीं रहे हैं, मूक दर्शक हैं इस समय, मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा सा प्रयास करें। भैया एक बार प्रश्न दोहराना जी। हाँ, प्रश्न वही है, फिर से दोहराता हूँ कि ये जो विपर्यय वृत्तियां होती हैं, यानी मिथ्या ज्ञान जो होता है, ये अक्लिष्टत्व की ओर कैसे बढ़ाता है, अक्लिष्टता कैसे देता है, यानी अक्लिष्ट वृत्तियों में इसको कैसे क्लासिफाई करें? जी बताइए। आचार्य जी, ऐसा जैसे एक दुकानदार है, वो सुबह अपना दुकान खोलकर एक मंदिर उसने बना रखा है छोटी जगह पर जी। और उसको सुबह धूप बत्ती देता है जी। और उसको ये ध्यान रहता है कि ये भगवान देख रहे हैं तो मुझे सही काम करना है जी। भगवान इस कोने में है, लेकिन असल में तो परमात्मा सब जगह है, कण कण में है। ये उसको ज्ञान नहीं है जी। वो उसको ही मान रहा है, लेकिन उसकी वजह से वो उसकी तरफ भगवान की तरफ बढ़ रहा है कि वो परमात्मा कुछ है, उनकी भी एग्जिस्टेंस है इस जगत में। धीरे 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 उसमें उसका ध्यान जाता है और आगे आगे वो और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है परमात्मा के बारे में। इस तरह से वो परमात्मा की तरफ बढ़ता है फिर। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गलत काम करने से बच जाता है और धीरे धीरे वो ख्याति की ओर बढ़ने लगता है कि मुझको भी जीवन को समझना है, ऐसे करके बढ़ जाता है कई बार आगे। हमेशा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया। बाकी लोग और प्रयास करेंगे किन्हीं उदाहरणों से? अपने उदाहरण बताइए, जो उदाहरण मैंने बताए थे अब उन्हीं को आप लोग बताएंगे तो हालांकि बुरा नहीं है, पर आप भी बताइए। जी जी बोलिए। एक माता जो होती है, माता का अपने संतानों के प्रति स्वाभाविक रूप से जो प्रेम होता है, उसको मतलब इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो उसको राग बोला जाता है। राग या मोह या ममता बोलते हैं जिसे। और वो संतानों के लालन पालन पोषण के लिए आवश्यक भी है, लेकिन ये है तो क्लिष्ट वृत्ति में ही आता है। लेकिन यदि माता उसको संस्कारित नहीं करेगी, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देगी, तो बच्चे का अच्छी प्रकार से शिक्षा दीक्षा नहीं होगी और अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे, तो वो गलत मार्ग पर भी जा सकता है। जैसे माता पिता अपने संतानों को डांट डपट के धमका के कहते हैं कि चरण स्पर्श करो, अभिवादन करो, पैर छुओ या आज्ञा का पालन करो, तो एक प्रकार से वो उनके प्रति क्रोध रख रहे हैं या वो क्रोध का दिखावा कर रहे हैं, इस तरीके से उनके प्रति ताड़न कर रहे हैं, तो वो क्लिष्ट में है। लेकिन उसी से जो संतानों का निर्माण हो रहा है और उससे संतान अच्छी दिशा में जा रही है, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति बनेगी। संतानों की बनेगी या माता पिता की बनेगी अक्लिष्ट वृत्ति? वो तो माता पिता की बन रही है। हाँ, माता पिता की भी बनेगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी एक ले सकते हैं हम ऐसा उदाहरण। चलिए और देखते हैं। विजय लक्ष्मी माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी, जैसे हम किसी को दान देते हैं जी। तो दान देते समय यदि हमारी भावना ये होती है कि अरे बेकार दे दिया, बहुत पैसा चला गया, इतना कहीं और काम आता, तो ये क्लिष्ट वृत्ति में चला जाता है। और इसके अलावा यदि हम ये सोचते हैं कि दान देना अच्छी बात है, इससे ये अच्छे कार्यों में काम आएगा, या ये हमारा एक अच्छा कार्य है, इससे हमें पुण्य मिलेगा, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, तो ये वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ हो जाती है। तो ये उल्टा ज्ञान कहाँ हुआ? ऐसा बताइए जिसमें उल्टा ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो, और वो हमको अक्लिष्ट की ओर बढ़ा रहा हो। जी आचार्य जी। कोई बात नहीं, आपका प्रयास फिर भी ठीक है। जी धन्यवाद आचार्य जी। अभी कल हमने कक्षा ज्वाइन नहीं की थी। हाँ, तो अभी पढ़ के ही, अभी सुन के जो भी सुना है अभी, हाँ, उसी के अनुसार अभी बोला हमने। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद आचार्य जी। चलिए ठीक है, बाकी लोगों से देख लेते हैं और बात करके। कोई और बताएंगे? अपने जीवन में देखिए ना टटोल के, बाकी लोगों के आस पड़ोस के रिश्तेदारों के जीवन में देखिए, कहाँ लोग उल्टे ज्ञान को आधार बना के भी आगे बढ़ जाते हैं मुक्ति की ओर, अक्लिष्टत्व की ओर। सुंदरा माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मन में जब वैराग्य का भाव होता है तो हम उत्थान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे में भाव आता है कि मेरे पास, मैं अपना कम में गुजारा कर लूंगा, लेकिन जरूरतमंद को ये चीज अवश्य ही दो, ये पदार्थ अवश्य ही दो, तो मुझे तृप्ति मिलेगी। लेकिन साथ ही देखते देखते ये भाव पैदा हो गया कि मुझे लोग अच्छा बताएं, मेरी संसार में प्रतिष्ठा बढ़े। जब ये हमारे में ऐशना उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो हमारी वृत्ति जो होती है वो अक्लिष्ट से क्लिष्टता की ओर बढ़ जाती है। इसमें मिथ्या ज्ञान कहाँ हुआ? अरे मैंने ये प्रश्न ढंग से नहीं सुना था, मेरा शोर हो रहा था। कोई बात नहीं, देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सभी लोग सुनिए ध्यान से। मिथ्या ज्ञान, ये जो विपर्य वृत्ति होती है, जब इसमें मिथ्या ज्ञान तो होता ही, ये तो बात क्लियर है। तो ये हमको अक्लिष्टता की ओर कैसे बढ़ाती है, कैसे इसको अक्लिष्टता में डालें, ऐसे उदाहरण बताने हैं जीवन के। कोई और प्रयास कीजिए जी। मैं प्रयास करूं आचार्य जी? हाँ माता जी, आप बताइए। जी, ओम आचार्य जी। जी। तो छोटा सा ये प्रयास है, सरल है बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अक्लिष्ट वृत्ति देखनी है और विपर्य ज्ञान भी देखना है, विपर्य ज्ञान भी। जी। तो उल्टा ज्ञान भी आना चाहिए और अक्लिष्ट भी आना चाहिए। और अक्लिष्ट को हम ऐसे समझ लें कि जिसके मूल में हमें प्रसन्नता मिल रही है, दुख नहीं मिल रहा। जी। तो सरल सा उदाहरण ले लूं मैं, कि वही व्यक्ति जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, वो रस्सी ढूंढ रहा हो जी, और अंधेरे या कम प्रकाश में सांप था, उसने सांप को रस्सी मान लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। तो उल्टा ज्ञान हुआ, विपर्य ज्ञान तो हुआ और प्रसन्न भी हो गया कि रस्सी मिल गई। तो यह अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति है। इसमें कैसे कोई ख्याति मिली, ख्याति विषयक थी, ये गुणाधिकार का विरोध करने वाली थी, या मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली थी, या निष्काम से युक्त थी? ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है माता जी इस उदाहरण में? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा। बस ये था कि उसको अक्लिष्ट मतलब दुख नहीं हुआ था, नहीं, और उल्टा ज्ञान हो रखा था। लेकिन वो सब बातें जो है यहाँ पर वो कवर नहीं हो रही है। हाँ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे रखा जाता है। आप भी जो प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, पता तो चलता है कि ठीक क्या है गलत क्या है। देखिए, सुख और दुख से निर्धारण नहीं होता अक्लिष्ट और क्लिष्ट का। कई बार व्यक्ति क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर बहुत सुखी हो रहा होता है। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ, कोई व्यक्ति चोरी करके बहुत खुश हो रहा होता है, होता ही है, चोरी करके खुश होता है। किसी दूसरे को मार के खुश हो रहा होता है। क्लिष्ट भावनाएं हैं, क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसके भीतर। तो सुख या दुख से निर्धारण नहीं होता क्लिष्ट और अक्लिष्ट का। कई बार व्यक्ति साधना कर रहा है, निरंतर उपासना ध्यान में बैठा हुआ है, और पैर दर्द कर रहे हैं, शरीर दुख रहा है, कई दिन से भोजन नहीं मिला है, दुखी है, लेकिन फिर भी अक्लिष्टत्व में जा रहा है, अक्लिष्ट वृत्तियां बनी हुई हैं।
बार बार मन दौड़ता है घर वालों की ओर, बार बार मन दौड़ता है कि संतानों की ओर चलूं, खिलाऊं संतानों को और बढ़ाऊं और राग में जाऊं, लेकिन फिर भी मन को बांधे हुए है, कष्ट हो रहा है, भीतर से दुखी है कि भाई अकेला जीवन जीना पड़ रहा है, कहाँ जंगल में आ गया हूँ, कहाँ आश्रम में आ गया हूँ, घर की याद आती है, भीतर से अपने आप को समेटे हुए है, भीतर से एक अलग ही संघर्ष चल रहा है, लेकिन दुख हो रहा है उसको, फिर भी इसको हम किस में डालेंगे? अक्लिष्ट वृत्तियों में डालेंगे। तो कभी भी सुख और दुख के आधार पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट का निर्धारण नहीं होता। क्लिष्ट और अक्लिष्ट का निर्धारण तो बस इस बात से होता है कि क्लिष्ट वृत्तियों के मूल में क्लेश होते हैं और ये कर्माशय को बनाने वाली होती हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियों की क्या पहचान होती है? ख्याति विषयक, यानी ख्याति की ओर बढ़ाती हैं, ऊंचे ज्ञान की ओर ले जाने वाली होती हैं, साथ में कर्माशय को खत्म करने वाली होती हैं और गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं, या एक बार में कह दें मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसा उदाहरण बताइए कोई। आचार्य जी मैं कोशिश करूँ। जी जी बताइए। जी आचार्य जी, जैसे आचार्य जी हम बच्चों को पालते समय उनको हर तरह का सुख देते हैं कि बच्चों को लाइफ अच्छी हो जाए, हम उसको ये वाला हर खिलौना देंगे, हर नई पेन पेंसिल कॉपीज हर तरह की चीज देते हैं, ये सोच के कि बच्चा अच्छा निकलेगा, लेकिन ज्यादा सुखों के चक्कर में बच्चा आगे जाके खराब हो जाता है, बर्बाद निकलता है जी। तब जाके लर्निंग मिलती है कि ये जो हमने किया वो गलत था जी। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी तरह ये हमारे शरीर के साथ होता है कि हम शरीरों अपने शरीर के लिए जितने भोग लेके आते हैं, लग्जरीज देते हैं अपने शरीर को कि हम अपने शरीर को खुश रखेंगे, दिमाग खुश रहेगा तो हम अच्छे काम करेंगे, जबकि वो उल्टा हो जाता है। फिर हमें ये चीजें बाद में समझ आती है कि जब सब कुछ खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, कि हमने राग के चक्कर में सारा जो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे वो सारा का सारा खराब हो गया है। तो इसलिए बेटर यही है कि इसको वो सुख ना दो जिससे ये और बिगड़े। तो इस तरह से एक फिर वैराग का वो मन में एक इच्छा जागती है कि इन चीजों से दूर रहेंगे, तभी हम सीधे रास्ते पे, ज्ञान के रास्ते में चलेंगे और हमें उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब जिस समय हम राग से युक्त होकर भोगों में पड़े हुए थे, तब तो हम उसमें दुखों को भोग रहे थे, हमारी हानि हो रही थी, लेकिन बाद में भोगों को भोगते भोगते फिर हम किधर बढ़ने लगते हैं? धीरे धीरे वैराग्य की ओर, फिर धीरे धीरे ख्याति की ओर बढ़ने लगते हैं। हाँ, एक अंश में ये उदाहरण चलता है, कहा जाता है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन व्यक्ति भोगों को भोग करके वैराग्य की ओर बढ़ ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती। होता है नहीं, पर जो भोग हमने देखे, अब जो भोगों में हम लिप्त हुए थे, कम से कम वो उनसे तो दूर हट सकते हैं ना कि इन भोगों को ज्यादा लेके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए अभी इनके आगे एक लाइन ड्रॉ कर दो कि इसके आगे हमने नहीं बढ़ना है। हाँ बिल्कुल। लाइन ड्रॉ करेंगे फिर हम उस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, फिर डायरेक्शन दूसरी ढूंढेंगे, वो डायरेक्शन हो सकता है ठीक हो सकता है वो डायरेक्शन नहीं ठीक हो, फिर दूसरी डायरेक्शन में चल के पता चलेगा कि हम ठीक है या नहीं ठीक है। एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि जिस दिशा में हम चले हुए थे वो दिशा ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं इस उदाहरण को भी हम। धन्यवाद जी। कमल श्रीवास्तव जी आप बोलिए। आचार्य जी, महर्षि वाल्मीकि जी जो थे जी, इनको कुछ संतों ने मिथ्या ज्ञान दिया कि मरा मरा जपो जी, और मरा मरा जपने से उनके मुंह से राम राम निकलने लगा। हाँ जी। और वो मोक्ष का कारण बना। जी, ये बात कहाँ सुनी आपने? ये तो वैसे सुनी है, पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? कक्षा की, मैं जब बचपन में थे क्लास में पढ़ी। हाँ। कुछ गलत पढ़ी है आपने। इसका योग दर्शन से नहीं है कुछ मतलब, लेकिन हाँ ये मतलब कि क्लास में पढ़ाया गया था कि किस क्लास में पढ़ाया गया ये नहीं बता सकते। हाँ नहीं, ये जो बात है ये रामायण में कहीं नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है, हमने भी पढ़ी है। नहीं तो हम रामायण की बात नहीं कर रहे नाम योग दर्शन की, ये हमने किसी क्लास में मतलब बचपन में पढ़ी हुई बात है कि जो पहले डाकू थे तो इनको कुछ संतों ने आके मरा मरा जपने की
सलाह दी। हाँ और उसके मरा मरा जपते जपते वो राम राम जपना शुरू कर दिया और उसी से उन्हें मोक्ष मिली। हाँ ठीक है। यदि केवल इस बात को ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ जी सुन लीजिए अब, यदि केवल हम इस घटना को सत्य मान लें कि वास्तव में ऐसा हुआ था तो बिल्कुल ठीक उदाहरण है, लेकिन ये बात झूठी है। मतलब ऐसी घटना हुई नहीं थी रामायण में। वो महर्षि वाल्मीकि जो थे डाकू नहीं थे, सबसे पहली बात। तो फिर क्या थे? डाकू नहीं थे तो वो अपने आप को रामायण में कहते हैं कि मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। प्रचेतस, उनके पिता का नाम था प्रचेतस मुनि, यानी ऋषि की संतान थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और किसी भी मुनि का पुत्र ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो डकैती डालेगा, लोगों को लूटेगा, मारपीट करेगा, हत्याएं करेगा किसी भी चीज के लिए, ऐसा खराब इंटेंशन रखेगा। वो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ और मैंने मन वचन और कर्म से आज तक कभी भी कोई अशुभ कर्म नहीं किया। ये बात भी कह रहे हैं रामायण में, खुद कह रहे हैं। ये बात कोई और नहीं कह रहा, क्योंकि वाल्मीकि जी ने स्वयं रामायण लिखी है और रामायण में ये बात आती है। तो उन्होंने जीवन भर कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, इस बात का दावा खुद कर रहे हैं। और ऋषि लोग खुद दावे करते थे पहले अपनी पवित्रता के लिए, अपने शुभ कर्मों के लिए। ऋषि दयानंद भी करते हैं दावे इस प्रकार से, अपने आप को आप्त कहते हैं। तो जितने अंशों में आपने उदाहरण दिया बिल्कुल ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति कई बार ईश्वर का नाम उल्टे रूप में लेता है, या किसी ने किसी दूसरे रूप में बता दिया कि इसलिए आप ओम का जप करो तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी, आप प्रतिदिन एक माला जप करो, ऐसे जप करो, वहाँ घूम के आओ, मन में गलत विचार मत लाओ। किसी भी प्रकार से यदि गलत वृत्तियां डाली जा रही हैं, अशुद्ध ज्ञान डाला जा रहा है किसी के पीछे, या मंदिर में जाके बैठो, मंदिर या वहाँ जाके बैठो, थोड़ी सी यात्रा कराओ कहीं जाके। कहते हैं ना कि तीनों लोकों की क्षमा कीजिए, धाम होते हैं जो धाम, चारों धामों की एक बार यात्रा करके आ जाओ, और कोई गलत विचार मत करना इस प्रकार से। तो कहने को तो वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, उनसे कोई मुक्ति नहीं होने वाली सीधे सीधे। लेकिन फिर भी व्यक्ति जब धामों की यात्रा पे जाता है, मंदिरों में दर्शनों के लिए जाता है, पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, तो उस समय वो व्यक्ति उतने समय के लिए शुद्ध ज्ञान से युक्त होता है। मतलब शुद्ध ज्ञान का मतलब वहाँ की अशुद्धता नहीं होती उसके भीतर, खराब विचार करने से बचता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब हम अपने मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में जाते समय हमारे मन में यदि कोई गलत वृत्तियां आ भी रही हैं तो हम उनसे बचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि भाई यहाँ मंदिर में ऐसी गलत बात नहीं बोलनी, यहाँ मंदिर में आके चोरी का भाव नहीं लाना, यहाँ मंदिर में आके गाली नहीं देनी किसी को। तो वहाँ जाके व्यक्ति सही दिशा में बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो गया था किसी गलत वृत्ति को लेके कि भगवान वहाँ है मंदिर में। भगवान केवल मंदिर में ही थोड़ी हैं, भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन अब उसकी भावना ये बनी हुई है कि यही है मंदिर में, और यही मुक्ति होगी मंदिर में आके, यही कल्याण होगा। तो केवल मंदिर में कल्याण थोड़ी होता है, कल्याण तो कहीं भी हो सकता है व्यक्ति का। लेकिन ये कह के किसी बड़े साधु बाबा ने भेज दिया था मंदिर में कि मंदिर में जाओ वहीं कल्याण होगा, वहीं हनुमान जी आपको मुक्ति देंगे, या वहीं माता वैष्णो देवी आपको मुक्त कर देंगी। ये तो गलत वृत्ति है, झूठी वृत्ति है। ऐसे मंदिरों में जाके कल्याण नहीं होते। कल्याण तो साधना से ही होगा, कल्याण तो अपनी अक्लिष्टता से ही होगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति मंदिर में गया, मंदिर में शुद्ध वृत्तियां लेके गया, वहां जाके रहा कुछ दिन, वहां जप शुरू किया, और वृत्ति एक ही बनी हुई है कि राम जी बेड़ा पार करेंगे या हनुमान जी ही मुझको मुक्ति प्रदान कर देंगे। हनुमान जी थोड़ी मुक्ति प्रदान करेंगे, मुक्ति तो ईश्वर प्रदान करेंगे। तो गया था गलत वृत्ति लेके, असत्य ज्ञान को लेके, मिथ्या ज्ञान को आधार बना के गया था मंदिर में, लेकिन फिर भी अक्लिष्ट तत्व की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति धीरे धीरे। अब उसको अपने गलत कर्म याद आ रहे हैं वहां जाके कि यार पूरा जीवन मैंने कैसे कैसे गलत काम किए। होता ही है ना, जब व्यक्ति चारों धामों की यात्राओं पर जाता है, गंगा स्नान करने जाता है, या किसी भी प्रकार से तीर्थाटन करने के लिए निकल जाता है, तो भेजा तो था इस उद्देश्य से कि वहां जाके मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सच में व्यक्ति कई बार बढ़ जाता है उस दिशा में। ये एक उदाहरण है इस बात का। पर हाँ, यदि वो व्यक्ति उस अशुद्ध वृत्ति को पकड़े ही बैठा रहे कि हाँ जी इसी से कल्याण होगा, गंगा जी में ही पाप धुल जाएंगे, गंगा जी ही मुझको मोक्ष दे देंगी, उस वृत्ति को पकड़े बैठा रहे, उस अशुद्ध वृत्ति को, मिथ्या ज्ञान को, विपर्य वृत्ति को, तो फिर वो उसके बंधन का ही कारण होगा। फिर तो जीवन में वो कभी नहीं निकल पाएगा वहां से। ठीक है जी, वैसे समय भी हो गया है, और ये आज हमारा जो विपर्य वृत्ति का प्रसंग है ये भी पूरा हो गया है। बस एक छोटी सी सूचना के साथ आज की कक्षा को विराम देंगे। सभी लोग सूचना सुनेंगे।
आज 29 अक्टूबर है और सभी लोग अपने पर्वों की तैयारी में लगे हुए हैं। दीपावली, गोवर्धन पूजा, साथ में भैया दूज का पर्व आ रहा है। तैयारियां चल रही हैं साफ सफाई की या बाकी चीज़ों की, इसलिए कक्षा में संख्या भी कुछ कम है। इस समय 68 लोग कक्षा में हैं। तो कल परसों या मतलब कल से कक्षा का अवकाश रहेगा, और कब तक रहेगा ये मैं लिख कर भेज दूंगा समूह में। संभवतः देख लेंगे 2 या 3 तक अवकाश रख लेंगे, बाकी जैसा आप लोग एक बार बताएंगे फिर वैसा कर लेंगे। नहीं तो 3, 4, 5 दिन कक्षा का अवकाश ही रहेगा, क्योंकि कई बार बहुत जो जिम्मेदार लोग हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, वो कक्षा में नहीं आ पाते और महत्वपूर्ण विषय उनका छूट जाता है। जैसे मैं आज प्रयास कर रहा था कि ये 9वां सूत्र आज हम देख लेंगे, लेकिन कक्षा में संख्या कम देखी तो फिर मैंने सोचा कि फिर छूट जाएगा बहुत सारे लोगों का, इसलिए फिर आज शंका समाधान ही रख लिया। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। मिलते हैं दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज के बाद। आप सभी को दीपोत्सव, नवषष्ठी पर्व और गौ संवर्धन पूजा, साथ में भाई दूज, इन सभी पर्वों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे जीवन में खूब उत्साह लाने वाले हों, हम खूब उन्नति करें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहें। ऐसी बहुत सारी सद्भावनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, आपको भी सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद। सभी पर्वों की शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी, आप सबको भी शुभकामनाएं। जी, सबको शुभकामनाएं, सबको नमस्ते और आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। नमस्ते।